दोस्तों नमस्कार। आज 21 सितंबर 2021 और प्रस्तुत है आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो उत्तर होगा सुमित अंतल जी टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बने हैं और इन्होंने जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक में यह स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक करके विश्व रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इसलिए इन्हें यह स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने किस देश के लिए हाल ही में प्रस्ताव पारित किया है? तो यह प्रस्ताव भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान के लिए पारित किया गया है और प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश के लिए नकारात्मक गतिविधियों के लिए नहीं होगा। नकारात्मक गतिविधियों का मतलब आतंकवाद, अत्याचार, ऐसे किसी भी घटना के लिए, किसी भी कारण के लिए अफगानिस्तान की धरती का उपयोग नहीं किया जाएगा। यही प्रस्ताव यूएनएससी के द्वारा पारित किया गया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट सदस्यों चीन और रूस के द्वारा मतदान नहीं किया गया, बल्कि जो रिमेनिंग 13 सदस्य हैं उनके द्वारा मतदान किया गया है और इस प्रस्ताव को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रखा था। इसके साथ यूएनएससी भी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इसके गठन और हेडक्वार्टर के बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क सिटी में है, यानी कि अमेरिका में, और इसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और भारत भी इसी 10 में से एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत ही अध्यक्षता भी कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह ध्यान रखने योग्य है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी एजेंसीज हैं, जितने भी संगठन हैं, उसमें से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसा संगठन है जो किसी देश के लिए बाध्यकारी यानी कि बाउंडिंग प्रस्ताव पारित कर सकता है। अगला प्रश्न है, किलाउआ ज्वालामुखी सुर्खियों में रहा, यह किस देश में है? तो यह अमेरिका में, और अमेरिका का स्पेसिफिक प्लेस अगर जाने तो हवाई द्वीप पर है। अभी यह सक्रिय हुआ है या इसमें विस्फोट हुआ है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, बैरन द्वीप पर। अगला प्रश्न है, जंगल टी ट्रॉय ट्रेन किस स्टेशन के बीच चलती है? यह ट्रेन अभी तक बंद कर दी गई थी कोविड-19 के कारण, लेकिन इसे पुनः सर्कुलेट किया जा रहा है। यह ट्रेन सिलीगुड़ी से रोंगटोंग के मध्य चलती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1999 में इस ट्रेन को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है और हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में 2 स्थानों को शामिल किया गया है, धौलावीरा ने गुजरात, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। और इस प्रकार भारत में जो ये साइट्स हैं यूनेस्को की, उनकी संख्या हो गई है 40। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्व विभाग किसकी समाधि स्थल की खोज के लिए समिति का गठन किया है? उत्तर होगा दारा शिकोह। और दारा शिकोह की 2 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, एक है मजमा उल बहरीन और दूसरा है सिर ए अकबर। और दारा शिकोह मुगल साम्राज्य में ऐसा राजकुमार थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए बहुत से कार्य किए, इसलिए दारा शिकोह की एक विशिष्ट पहचान है भारतीय इतिहास में। इसी उद्देश्य से शायद पुरातत्व विभाग ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन किन देशों के बीच है? उत्तर होगा जर्मनी और रूस। बेसिकली यह जो पाइपलाइन है वो आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा के रखा था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने इस प्रतिबंध को हटा दिया है। इस वजह से यह सुर्खियों में रही, इम्पोर्टेंट है। और यह जो पाइपलाइन है यह गैस का ट्रांसफ़र करेगी और यह 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है जो रूस से जर्मनी तक गैस को ट्रांसफ़र करेगी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न, न्यूज़ में रहा विग्रह क्या है?
तो यह एक कोस्ट गार्ड है, यानी कि यह एक तटरक्षक पेट्रोलिंग व्हीकल है जो भारतीय तटों की गश्ती के लिए लगाया गया है यहाँ सबके लिए। और इसका निर्माण MS लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, न्यूज में रही सांभर झील कहाँ है? सबको पता है, राजस्थान में है। न्यूज में इसलिए रही है क्योंकि अब इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सांभर झील है यहाँ का जो क्षेत्र है वह लगातार कम हो रहा है या सिकुड़ रहा है। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन से बने शॉल के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का गठन किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में किया गया है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। पश्मीना एक प्रकार की बकरी होती है जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है और यह ऊन बेहद गर्म किस्म का और मुलायम होता है, इसलिए इसकी एक विशेष डिमांड है। सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए और खास करके इस ऊन का निर्माण हस्त निर्मित किया जाता है, यानी कि हाथों से बनाया जाता है और इस काम में सर्वाधिक महिलाएं लगी होती हैं। इसीलिए सरकार ने महिलाओं को और प्रोत्साहित करने और मजदूरी को दुगना करने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो उत्तर होगा मथुरा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के पर भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा पाठ के बाद उन्होंने इसकी पौराणिकता और इसके महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र में यानी कि मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पर इसके विरुद्ध निर्णय दे सकता है और इसके पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे प्रतिबंधों पर निर्णय सरकार के कामों के विरुद्ध दिया है। जैसे उत्तरकाशी उत्तराखंड का जिला था, वहाँ पर भी इसी तरीके का अंडे पर बिक्री का प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसे समाप्त कर दिया था उस डिसीजन को। मे भी या भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड कर दे, वो देखा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।